गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा 17 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नव निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों ने विधिवत रूप से पद और गोपनीय की शपथ ली। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग मौजूद रहे। उनके साथ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय परविंद्र कुमार शर्मा, पीठासीन अधिकारी संजीव वीर सिंह, जिला अधिकारी दीपक मीणा, पुलिस आयुक्त जे रविंद्र कौर, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह एवं गाजियाबाद के उपाध्यक्ष अतुल बाज भी इस मौके पर मौजूद रहे। समारोह में सभी गणमान्य अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के प्रति विश्वास और उत्साह को भी दर्शाया। शपथ लेने के पश्चात नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया। मैं दीपक सिंह, अध्यक्ष बार एसोसिएशन गाजियाबाद। आज हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो सचिव पद पे विवाद था। उसमें हाई कोर्ट गए दोनों पक्ष। हाई कोर्ट जाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई 18/4 को हमारे यहाँ सचिव पद चुनाव दोबारा हुआ। उसमें श्री अमित नेहरा जी चुनाव में जीते, और जब तक कोरम पूरा नहीं होता, जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता, तो चूँकि अमित नेहरा जी अब सचिव रहे, यही तो पहले भी वही थे, लेकिन विवाद था, तो इसीलिए अब 17/5 को आज शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है। इनमें अध्यक्ष जी महोदय अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या उद्देश्य पे आप आगे काम करेंगे जो अभी तक कर रहे थे, और आगे का विज़न क्या रहेगा आपका? हमने अभी तक आते ही जब हम आए तो उससे पहले अधिवक्ता की रजिस्ट्रेशन फीस 5100 रुपये थी। हमने उसे आते 1100 रुपये कर दिया घटा। दूसरा, अधिवक्ता का जो भी कोई शिकायत आती है उस पर हम तुरंत संज्ञान लेते हैं। और जो आजकल एक बात देखने में आ रही है कि अधिवक्ता के खिलाफ केवल कोई भी झूठी शिकायत जाए, सच्ची जाए और मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके लिए आज हम ये बात रखेंगे सीपीएम महोदय से कि अगर कोई भी अधिवक्ता की शिकायत आती है, कोई भी झूठा मामला है, सच्चा मामला आता है, पहले वो बार का मदद करें, उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई करें। वहीं अगर बात की जाए शासन प्रशासन में वकीलों और पुलिस में काफ़ी रोष रहा है, तो क्या लगता है आज जो सीपी आएंगे, नए सीपी आए हैं, उनसे इस मुद्दे पर बैठ कर चर्चा की जाएगी? उन पर बैठ कर चर्चा भी हुई है हमारी, ऐसा नहीं है, उनसे हमारी बैठ कर चर्चा हुई है, और कुल मिलाकर उनकी कार्यशैली अच्छी है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें सुधरने की तरफ हैं और सही हो जाए। क्या पूर्व में जो कमिश्नर रहे थे अजय मिश्रा, तो फर्जी मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए, क्या उनकी कार्यशैली ख़राब थी? नहीं, दरअसल वो उस दौरान जो कचहरी में रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो बार और बेंच के बीच जो स्थिति हुई, तो उस दौरान के मुकदमे हैं। कार्यशैली सबकी अपनी तरह की होती है। लगातार प्रशासन फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहा है वकीलों के खिलाफ भी, और जब से कमिश्नरेट लागू होने के बाद से और पत्रकारों के खिलाफ भी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ना, उसी पे हमने ये कहा है कि कमिश्नर साहब से बात करेंगे, आज अपनी बात मन से रखेंगे कि अधिवक्ता और पत्रकार ये दो मुख्य स्तंभ हैं। अधिवक्ता न्याय दिलाता है और पत्रकार अपनी भाषा से जनता को अवगत कराता है और न्याय के लिए लड़ता है। तो पत्रकार और अधिवक्ता के किसी भी मामले में आप जल्दबाजी ना करें, पहले उसकी सही जांच करवाएं, उसके बाद बार को संज्ञान में लेकर तब कोई कार्रवाई करें। गाज़ियाबाद में और दिल्ली बारों में काफ़ी अंतर है, जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए, तो आप और किन किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे? और आखिर बार जैसे दिल्ली में हाईटेक बार है, वैसे गाज़ियाबाद में कब तक देखने को मिलेगी? नहीं, अब उसी पे लग रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी काफ़ी सफाई कर्मचारी भेज दिए अब, और पहले में व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। और हम MNA साहब से भी मिले थे, उन्हें भी अपनी चीज़ें देख के आए हैं, और GDVC से भी मिले हैं। तो हमें लगता है धीरे धीरे उस पर काम करेंगे अधिवक्ताओं की भलाई के लिए और साफ सफाई के लिए, तो अब हो जाएगा। सर, कुछ अधिवक्ताओं ने अभी गाज़ियाबाद में विकास प्राधिकरण के अवैध भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर कुछ प्रदर्शन किया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा परिवार है, बड़ा शहर, कई कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन हम उस पर
संज्ञान ले चुके हैं। वहीं और आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि गाजियाबाद के वीसी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं गाजियाबाद? उनके लिए इसीलिए आज हमने उन्हें बुलाया है मुख्य अतिथि के लिए कि जब हम अपनी बातें सामने रखेंगे, और आशा करते हैं जब मन से कोई बात कही जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। एसोसिएशन का आज सिर्फ शहरी मनी है और आप बोलेंगे शपथ, तो आगे का विज़न आपका क्या रहेगा, किन मुद्दों पे काम करेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो हमने चुनाव में भी सेट किए थे कि मुद्दों पे हमें काम करना है, लेकिन मेरा चुनाव अभी 18 अप्रैल में जाके क्लियर हुआ है, और उसके क्लियर होने के बाद मुद्दे तो हमारे वही हैं जो हमें काम करना है। आज ओथ सेरेमनी है, ओथ सेरेमनी में हमने गाजियाबाद की जो पावर है वो सारी की सारी अपने मंच पर हमने निमंत्रण दिया हमने, और सभी के शामिल होने की पूरी संभावना है, और वही इस बार के लिए काफ़ी कुछ करने की कैपेसिटी में है, और उन्हीं के सामने हम अपनी बात रखेंगे कि हमें बाद में ये सब काम करना है। जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, टॉयलेट्स की सबसे बड़ी समस्या है, टॉयलेट हर चुनाव में मुद्दा होता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाए इस बार। वहीं अगर बात की जाए बार की, तो लगातार अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे साफ़ सफाई का है और भी अन्य मुद्दे हैं, तो और क्या क्या मुद्दे आपके विशेष रहेंगे जो कि वकीलों को जिसका लाभ सीधा मिले? देखिए, नगर निगम से नगर आयुक्त को भी हमने बुलाया हुआ है, उनके सामने हमने ये बात रखेंगे और रखी भी है हमने। अभी 2 दिन पहले हमने उनको निमंत्रण दिया था, और एक बात मैंने उनके लिए रखी कि इस तरीके की समस्या है। उन्होंने शाम को ही टीम भेज के कम से कम 50 लोगों के नगर निगम से मेरे पास फ़ोन आए कि उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, कभी किसी का कभी किसी का, और उन्होंने तुरंत उसका समाधान किया है। तो हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात प्रभावी तरीके से रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो, करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अपनी बात रखने की होनी चाहिए, सब काम चाहिए। वहीं अगर प्रशासनिक की बात की जाए तो आपके प्रोग्राम में कमिश्नर साहब भी उपस्थित हो रहे हैं, तो उनसे जो एक अधिवक्ता और पुलिस का बीच में तालमेल बिगड़ गया था, उसे लेकर क्या मुद्दे हैं? देखिए, अधिवक्ताओं का तालमेल नहीं बिगड़ा है पुलिस के प्रति, लेकिन कई बार एडवोकेट के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसमें हमारी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि किसी भी एडवोकेट के खिलाफ कोई भी तहरीर आती है तो पहले बार को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहा है, कमिश्नरेट लागू होने के बाद ज़्यादा देखे गए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब अच्छे हैं, उन्होंने अपने यहाँ बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है, और ठीक है, उनका जो हमें कार्यशैली लग रही है और ठीक रहेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर सद्दाम खान है, मैं यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह है वो होता है कि जब तक हमें चुना हुआ सचिव नहीं मिले थे तब तक हमने शपथ ग्रहण समारोह नहीं किया था। अब हमें चुने हुए सचिव मिले हैं, पूरी बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने उनको चुन के भेजा है, तो इसलिए आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। किन किन मुद्दों पे आज चर्चा होंगी? काफ़ी आला अधिकारी आएंगे गाजियाबाद में आपके प्रोग्राम में, तो क्या लगता है कि आज वकीलों के लिए क्या अहम मुद्दे रखे जाएंगे जिससे उन्हें आगे लाभ मिलेगा? कुछ मुद्दे नहीं, कोई भी नहीं मुद्दे पे चर्चा होगी। अगर हमने गेस्ट को आमंत्रित करा है तो बस उनका वेलकम किया जाएगा, और उनको बार के प्रोग्राम में शामिल करने का मतलब यही है कि आने वाले टाइम में हम उनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे जो चीज़ों पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज गाजियाबाद में किए गए थे, उसे लेकर आपका आगे क्या विजन रहेगा? बहुत सारे फर्जी मुकदमे में सबसे पहले, आज से पहले ऐसा होता है बिना बार अध्यक्ष बिना बार सचिव को इन्फॉर्म करे हुए आप कोई भी मुकदमा लिखोगे नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से मुकदमे लिखे गए हैं। और क्यों लिखे गए हैं इसका अभी हम अध्यक्ष जी और सचिव और हम सब लोग संज्ञान लेंगे कि क्यों लिखा जाता है बिना बार को बताए हुए। मैम, जैसे दिल्ली में बार हाईटेक हो चुका है, क्या गाजियाबाद में कब तक देखने को मिलेगा ऐसा हाईटेक बार? जी, जल्द ही होने ही वाला है, जल्द ही। हाई कोर्ट भी बहुत सारे जो होते हैं ना वादी, वो लोग भी ना जा पाएंगे, इसलिए हाई कोर्ट की भी एक यहाँ पर ई कोर्ट स्थापित भी हो रही है। और रही मुद्दों की बात, तो जो मुद्दे कुछ कमी अपनी ही रही होगी जो इस तरह के मुकदमे लिखे गए हैं। मैम, दिल्ली बार में वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी केस की हायरिंग की जाती है, तो क्या गाजियाबाद में भी ऐसा आने वाले समय में कब तक देखने को? हाँ, अध्यक्ष जी जो दीपक शर्मा अध्यक्ष जी हैं उनकी पूरी यही कोशिश है कि अपनी बार को हम लोग भी हाईटेक बना के इस तरह की चीज़ों को आगे लेके आएँ, और हमारे यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी बातें अपनी रख सकें जज को, ताकि बिना कोर्ट के भी संभव हो सके।